सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आई हुई है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहली कंपनी के साथ, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आई है। अब न्यूज़ क्या है देखिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फेसबुक के एआई इंटरप्राइजेज में 30% हिस्सेदारी खरीदी, शेयर बाजार को दी जानकारी। तो रिलायंस इंडस्ट्री का दोस्तों जो बोल सकते हैं एआई इंटरप्राइजेज है, उसमें 30% का हिस्सेदारी खरीदी गई है। पूरी बात क्या है आप यहाँ पे चाहे तो पढ़ सकते हैं। मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने फेसबुक ओवरसीज इंक के साथ मिलकर रिलायंस एंटरप्राइजेज इंटेलिजेंस लिमिटेड नामक नया संयुक्त में लगभग 70% जो हिस्सेदारी है वो रिलायंस कंपनी की है, और 30% फेसबुक ने हिस्सेदारी खरीदी है, लगभग 855 करोड़ का शुरुआती निवेश करेगी। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री और फेसबुक दोनों मिलकर दोस्तों एक नई शुरुआत कर रही है, जिसकी वैल्यू है लगभग 855 करोड़ की। तो एक तरह से इससे दोनों ही कंपनी को आने वाले टाइम में फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड। इसी के साथ साथ दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए एक झटके वाली भी खबर देखने को मिली है। 2 घंटा पहले का अपडेट है, नोट कर सकते हैं, जो कि है दोस्तों ऑयल से रिलेटेड, यानी कि क्रूड ऑयल से रिलेटेड। अब देखिए, ट्रम्प सैंक्शन इम्पैक्ट रिलायंस इंडियाज बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ रशियन ऑयल बाय मिलियंस ऑफ बैरल्स। तो जैसा कि दोस्तों रशियन ऑयल्स के ऊपर सैंक्शन लगा, ट्रम्प ने सैंक्शन लगाया, और अब जाकर के आप देखो तो रिलायंस सबसे बड़ा बायर है दोस्तों, राइट। मिलियंस ऑफ बैरल बाई करती है रशियन ऑयल। तो कहने का मतलब है, जब ये सैंक्शन लग गया तो ऑब्वियसली बात है कि इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर। तो एक तरह से झटके वाली बात देखने को मिल रही है। और ट्रम्प का दोस्तों लगातार आप देखोगे तो नए नए टैरिफ लॉन्च करते रहती है, और अभी रसिया के ऊपर, ऑयल के ऊपर सैंक्शन लगाई है। तो ऐसे में इसका इम्पैक्ट रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से पड़ सकता है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ साथ दोस्तों, हाल ही में जो Q2 के अर्निंग्स पेश किए गए रिलायंस कंपनी की तरफ से, वो आप नोट कर सकते हैं, जिसमें 2,43,000 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो गया इस बार सितंबर क्वार्टर में 2,54,623 करोड़। नेट प्रॉफिट था 30,700 करोड़ का, घट के हुआ 22,092 करोड़। और पिछले साल से कंपेयर करेंगे, यानी कि सितंबर 2024 से अगर कंपेयर करते हैं हम लोग, तो 19,323 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि बढ़ के हुआ 22,092 करोड़। तो वाई इन वाई बेसिस पे जंप है, बट क्यू इन क्यू बेसिस पे गिरावट हुई है। बट बोलते हैं ना कि बाजार हर कंपनी को लेके एक एक्सपेक्टेशन रखती है, और जो एक्सपेक्टेशन था उसको बीट किया रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, यानी कि नंबर में फॉल देखने को मिला, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन था बाजार का, उसके हिसाब से नंबर देखने को मिले थे। इसी वजह से बाजार ने इसको पॉजिटिव में भी लिया था। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे दोस्तों, तो इसमें कुछ खास चेंजिंग नहीं हुई है। प्रमोटर्स की होल्डिंग जैसे पहले थी उससे माइनर सी घटी है। एफआईज की होल्डिंग थोड़ी सी घटी है, एंड डीआईज की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी है। वहीं पे अगर आप देखोगे तो पब्लिक की होल्डिंग भी थोड़ी सी बढ़ते हुए नजर आई है। तो बहुत ही माइनर से चेंजिंग हुई है। इसके अलावा बैलेंस शीट के ऊपर भी चेंजिंग देखने को मिला, जिसमें रिजर्व 8,29,000 करोड़ से बढ़ के हो गया 8,63,000 करोड़, और कंपनी के ऊपर जो कर्ज था 3,74,313 करोड़, वो बढ़ के हुआ 3,74,593 करोड़। तो बहुत ही माइनर सा कर्ज इंक्रीज हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर हम लोग कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं, तो 1,06,502 करोड़ का कैश था, जो कि बढ़ के हुआ 1,11,500 करोड़। तो कैश कंपनी के पास पहले के मुकाबले इंक्रीज हुआ है। तो बहुत ही माइनर से चेंजिंग हुई है। फिलहाल हम बोल सकते हैं रिलायंस कंपनी को लेके एक पॉजिटिव खबर है, एक नेगेटिव खबर है। अब इसका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ेगा, कमेंट करके आप जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे सेकंड स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है डीजी कोर लिमिटेड। अब दोस्तों, इन्होंने बोनस अनाउंस किया, जिसका रेशियो है 1:1 का, यानी कि अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो एक के बदले में एक बोनस शेयर मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 50 शेयर इस कंपनी के, तो बदले में 50 शेयर मिलेंगे बोनस के रूप में, जिसका रिकॉर्ड डेट है दोस्तों 11 नवंबर 2025 का।
तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो डेट नोट कर सकते हैं, और नहीं है तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, जो कि 2007 की एस्टैब्लिश कंपनी है। अब दोस्तों इस कंपनी को लेके काफ़ी सारी क्वेरीज थी Q2 से रिलेटेड। अब देखिए ये दोस्तों एक के बोल सकते हैं ना एक्सचेंज है जो कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग होती है इनके प्लेटफॉर्म पे, जिसका मार्केट कैप दोस्तों 13,112 करोड़ का है, जो कि एक स्मॉल कैप क्वालिटी का स्टॉक है और पिछले 2 साल से ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, एंड गवर्नमेंट का भी कुछ नए-नए पॉलिसीज़ है जिसका इम्पैक्ट स्टॉक के अंदर पड़ा है। अब नंबर्स की बात करें दोस्तों तो ये 30 अक्टूबर 2025 को अपने Q2 के अर्निंग्स को पेश करने वाली है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो डेट नोट कर लें, और साथ-साथ किस तरीके से कंपेयर करेंगे इस बात को समझिए। अगर आप पिछले क्वार्टर जून 2025 के नंबर देखोगे तो 140 करोड़ का सेल्स था, और उससे पहले के नंबर भी आप देखो तो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, एंड नेट प्रॉफिट 113 करोड़ का था, तो इसको बीट करना पड़ेगा। एंड वाई बेसिस पे 106 करोड़ का प्रॉफिट था सितंबर 2024 में, लेकिन इस बार सितंबर 2025 में नंबर किस तरीके से होंगे ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि पिछले 4-5 क्वार्टर के नंबर देखोगे तो नंबर लगातार हर क्वार्टर में इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा। इसके अलावा दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हो चुका है सितंबर 2025 का, जिसमें एफआईज की होल्डिंग 18.53 से सीधा घट के हो गया है 13.20%। तो काफ़ी बड़ा स्टेक ट्रिम किया गया है एफआईज की तरफ से। वहीं पर डीआईज ने 34.12 से बढ़ा के कर दिया 36.43%, और पब्लिक की होल्डिंग 47.07 से बढ़ के हो चुका है 50.11%। तो मेजोरिटी ऑफ स्टेक पब्लिक होल्ड करती है, और किसी भी कंपनी के अंदर अगर मेजोरिटी ऑफ स्टेक पब्लिक के पास होती है तो उस स्टॉक के अंदर वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। हालांकि आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। अब देखिए केपीआईटी की बात करें दोस्तों, बेसिकली ये कंपनी ऑटो इंडस्ट्रीज को अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, पूरे दुनिया भर में लगभग 13,000 प्लस ऑटो इंडस्ट्रीज को सर्विसेज देती है। और अभी दोस्तों इंडिया में आपने देखा था जीएसटी को लेकर कुछ चेंजिंग हुई थी, जिसमें ऑटो इंडस्ट्री को काफ़ी बेनिफिट होता हुआ नजर आया, लेकिन इस कंपनी का इम्पैक्ट इसके ऊपर किस तरीके से पड़ेगा वो डिपेंड करता है इस कंपनी के Q2 के अर्निंग्स के ऊपर, जो कि अभी तक डेट अनाउंस नहीं किया। हालांकि लास्ट क्वार्टर के नंबर थोड़े प्रेशराइज थे, 245 करोड़ का प्रॉफिट घट के हो गया था 172 करोड़ का, और सेल्स की बात करें तो 1500 करोड़ का सेल्स था, जो कि बढ़ के हुआ था 1539 करोड़ का। तो सेल्स में ठीक जंप देखने को मिला था, बट प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ था, बिकॉज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो वो 21% से घट के सीधा हो गया था 19% का। तो अब देखना पड़ेगा कि इस बार के नंबर ये किस तरीके से पेश करती है, और सभी की नज़रें इस कंपनी के नंबर के ऊपर होंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जो भी इन्फॉर्मेशन हमने डिस्क्लोज किया इस वीडियो के अंदर वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, बाय और सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।